मतलब किस तरीके के लोग होते हैं जो डिपेंडेंट रहकर हमेशा कंप्लेनिंग जोन में रहते हैं, या कहता है ना कि अपलाइन ने मदद नहीं की। मतलब मैं तो बहुत अनकंफर्टेबल, यहाँ पे जितने भी लीडर हैं, जो लीडर सक्सेसफुल हुए ये मान के चलिए, ये लिख लीजिए, जो भी लीडर स्टेज पे आ रहा है, सक्सेसफुल है, DUCD है, वो कभी भी किसी भी अपलाइन पर डिपेंडेंट नहीं रहा, इसीलिए स्टेज पे आया। जो डिपेंडेंट रहा वो नीचे ताली बजाएगा और कुछ नहीं करने वाला जिंदगी भर। 100%। ऐसा कौन सा व्यक्ति स्टेज पे आया जिसने बोला मेरी अपलाइन ने मेरे लिए 100 प्लान दिखाए इसीलिए मैं क्राउन चला गया? कोई आया? नहीं आया। 20 साल की हिस्ट्री में नहीं आया, अगले 50 साल की हिस्ट्री में नहीं आएगा। डन डील है, राइट? तो डिपेंडेंसी मतलब कुछ लोग तो कहते हैं ना कि अपलाइन ने मदद नहीं की या अपलाइन ने प्लान नहीं दिखाया। मतलब ऐसे बेशरम लोग होते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, है ना। बहुत बेशरम लोग भी होते हैं जो बोलते हैं अपलाइन ने मतलब मेरे नीचे कोई बंदा स्पॉन्सर नहीं किया। बेशरम, स्टेज से बोल सकता हूं ना, एकदम मतलब समझ नहीं आता। अपलाइन ने, अनूप सर यहाँ पे सामने बैठे हैं, अनूप सर से पूछिए, अनूप सर ने मेरे लिए एक प्लान दिखाया अभिषेक नाम के व्यक्ति को, उसके बाद सारे प्लान मैंने खुद किए। कभी मैंने, अनूप सर, आज तक मेरी पूरी टीम जानती है कि मैं कभी जिंदगी में कंप्लेनिंग जोन में नहीं रहा अपलाइन को लेकर कि उन्होंने मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। इनफैक्ट मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ, बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ। जो भी मेरे टीम के लिए ट्रेनिंग करनी हुई या जो भी करना हुआ, वो अनूप सर ने मुझसे आगे से कहा कि तुम्हारी टीम के लिए ट्रेनिंग करनी है या कुछ करनी है। मैंने कभी उनसे ये नहीं कहा कि सर ये सारी चीज़ों की जरूरत है या यहाँ पर ये नहीं हो पा रहा, प्लीज़ आप करेंगे क्या। 100% पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली बिजनेस किया है। जब नौकरी में आप 15 दिन बाद आपको छोड़ दिया जाता है खुद काम करने के लिए, ट्रेडिशनल धंधे में आपको खुद काम करना पड़ता है, तो यहाँ पे क्यों डिपेंडेंट हो जाते हो? यहाँ पे क्यों डिपेंडेंट हो जाते हैं, है ना। और कभी कभी क्या होता है, मैं बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ, थैंक यू सो मच, कि मेरी अपलाइन लोकली नहीं है। मतलब अनूप सर जबलपुर में थे, फिर अभी भोपाल में, मैं मुंबई से हूँ, राइट। तो ये एक ब्लेसिंग भी हो जाती है। बोलते हैं ना, जिनके बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं वो ज़्यादा समझदार होते हैं, खुद कपड़े धोने जानते हैं, खाना बनाना जानते हैं, सारी चीज़ें खुद से सीख जाते हैं। मगर जिनके माँ बाप, जैसे एक ही बच्चा होता है, जैसे मेरा भी है, राइट, तो क्या होता है, वो ज़्यादा बिगड़ जाते हैं सारी चीज़ों को लेकर, है ना। तो अगर आपकी अपलाइन आपके लिए लोकली अवेलेबल है तो ये चांसेस हो सकती है कि आप उन पर डिपेंडेंट हो जाएं, मगर मत करिएगा। अगर आप डिपेंडेंट हैं तो वहाँ नीचे बैठ के सिर्फ तालियां बजाने वाले हैं, याद रखिए। जिस दिन आप इंडिपेंडेंट हो गए, आपने शुरुआत की ऊपर स्टेज पर आने की गारंटी, राइट। तो यही कहूँगा कि इंडिपेंडेंट रहिए, कंप्लेनिंग जोन में मत रहिए। जिस दिन आप ये बिजनेस को अपने हाथ में ले लेंगे, खुद चीजें सीखते हुए खुद से करने लगेंगे, तब आप डिसाइड कर पाएंगे पेस इस बिजनेस की, किस स्पीड में आपको ये बिजनेस को करना है। नहीं तो जब आपकी अपलाइन अवेलेबल होगी तब आपका बिजनेस चलेगा, मतलब आप अपने नहीं, आप अपलाइन के बिजनेस में हैं, आप उनका बिजनेस चला रहे हैं, खुद का बिजनेस तो अभी तक आपने शुरुआत ही नहीं किया है। आज ये आखिरी दिन होगा आपकी जिंदगी का कि अगर आप अपनी अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट है, कल से खुद से प्लान करना है, सारी चीजें खुद से करिए, नहीं तो कभी जिंदगी में स्टेज पे नहीं आ पाओगे। कभी हुआ नहीं है और ना कभी आगे होने वाला है। थैंक यू सो मच।